नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज की खास खबरों से कराती हूँ रूबरू। नालंदा जिले के पावापुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरसुआ पंचायत के लंगड़ी पुल के समीप जमीनी विवाद ने एक बार फिर से नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में अब दोनों पक्षों की ओर से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मामला वर्ष 2014 से न्यायालय से लंबित बताया जा रहा है। इसके बावजूद जमीन पर कब्जे और निर्माण कार्य को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पीड़िता आशा कुमारी ने अपनी गोतिया और कुछ अज्ञात लोगों पर जबरन जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनका कोई सगा भाई नहीं, इसके बावजूद गोतिया दबंगई के बल पर जमीन पर कब्जा कर उसे बेचने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि विवादित जमीन उनके दादा शिबू कहार यानी चंद्रवंशी के नाम पर दर्ज है और वर्ष 2014 से मामला न्यायालय में विचाराधीन है। आशा कुमारी का आरोप है कि कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद दबंग लोग जबरन कब्जा करने और निर्माण कार्य शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उन्हें लगातार मानसिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर पीड़िता के भतीजे चंदन कुमार ने इन आरोपों को बेबुनियादी बताते हुए पलटवार किया है। चंदन कुमार का कहना है कि विवादित भूमि का प्लॉट संख्या 4577 है, जो वर्ष 2014 से न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद आशा कुमारी बार बार उस जमीन पर कब्जा करने की नीयत से निर्माण कार्य करती है और जमीन बेचने का प्रयास करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पारिवारिक संबंधों के कारण ही बार बार विवाद खड़ा कर समझौते के नाम पर मोटी रकम की मांग की जाती है। चंदन कुमार ने दावा किया है कि पूर्व में भी इसी तरह का विवाद खड़ा कर 6 लाख रुपए समझौते के नाम पर लिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बार बार हो रहे इस विवाद से उनको पूरा परिवार मानसिक तनाव में है। जो लंगड़ी पुल के समीप आशा कुमारी का जो जमीन था, क्या उसका मामला है? वो लंगड़ी पुल का पर का जो जमीन है उसका खाता नंबर प्लॉट नंबर 4577 है, ठीक है। और उसमें जो है वो 2014 से न्यायालय में टाइटल सूट 90/2014 केस नंबर 90/2014 के अधीन वो 2014 से चल रहा है। और उसमें जो है वो टाइटल सूट लगा हुआ है, तब पर भी वो निर्माणाधीन का काम लगातार जारी रखते हुए अपना कब्जा दाखिल दिखाने के लिए वो बराबर उसमें जो है निर्माणाधीन का काम करते रहती है। और वो जो भी टाइटल सूट लगाती है और वो जमीन जो है बराबर बेचने का प्रयास करती है। इसके पूर्व भी वो जमीन जो है किसी दूसरे को आदमी को बेच करके उसके रसीद अंचला अधिकारी के द्वारा पैसा दे करके वो जमीन जो है उसका रसीद कटवा लिया गया है। किसके यहाँ बेची थी? वो शायद संजय प्रसाद के यहाँ बेची थी। क्या था वो गांव के ही हैं, उनके यहाँ बेची है। और वो पैसे के बल पर जो है उसका रसीद भी कटवा चुके हैं और अपने ऊपर चढ़वा भी चुके हैं। जबकि वो उनका लिखाई जो है 2021 में है शायद, और मेरा 90/2014 जो केस है वो 2014 से चल रहा है। टाइटल सूट में अंचलाधिकारी से निवेदन है कि अंचलाधिकारी टाइटल सूट चलते हुए भी उस खेत की रसीद काटने का और म्यूटेशन का कार्य करने का प्रयास किस तरीके से किए हैं वो हमें बताने का थोड़ा सा कष्ट करेंगे। तो वो बूढ़ी माता का तो कहना है कि उनका कोई परिवार ही नहीं था, उनका कोई भाई नहीं था, तो मतलब जबरन आप लोग जमीन कब्जा किए। जो जिनको आप बूढ़ी का दर्ज है वो मेरी चचेरी फुआ लगती है, जो मेरे रिश्तेदारी में आती है, ठीक है। और तो वो जो है उनकी भाई नहीं है, आशा देवी की भाई नहीं है, वो अपने पिताजी के जमीन पे आई हैं। लेकिन उनके पिताजी तो 3 भाई हैं, शिबू क्या कहते हैं, लखन राम, रामेश्वर राम और झरी राम, वो तो 3 भाई हैं। उसी के आधार पर में जो है मेरा बंटवारा हुआ है। आपको मिला था जमीन? हाँ। कितना मिला था? हमारे जो है लखन राम का सारा काम जो है हमारे पिताजी किए थे, तो लखन राम ने सारा जमीन 32 डिसमिल 32.5 डिसमिल वो हमारे पिताजी को लिखे। और उनका कितना पड़ा था? उनको 34 डिसमिल के आसपास पड़ा था। कितना जमीन बेच चुकी है वो लगभग अभी एक सारा जमीन लगभग बेच चुकी है। और सुनने में आ रहा है कि एक ही जमीन अभी आपके जस्ट पीछे जो है ये जमीन मेरे प्लॉट मेरे अधीन में मिला हुआ है, लेकिन इसमें भी वो इसको भी बेच चुकी है। और इस पर भी जो है एक ही जमीन को 2 बार जगह बेचती है और उससे पैसा उगाही करती है, जिसका सबूत भी मेरे मोबाइल में अभी वो लिए हुए है, जिसमें से 6 लाख रुपया इस जमीन के नाम पर वो अर्न करने का प्रयास किया। जमीन कौन आप ही बेचे थे? हम बेचे थे। किनके? आशा देवी जो है एक खेत जो है रामबल्ली प्रसाद के यहाँ बेची है और उससे जो है 6 लाख रुपया जो है वसूली की है, जिसका साक्ष्य जो है हमारे पास अभी मोबाइल में मौजूद है। मतलब ये खेत आप भी बेचे थे, वो भी बेचे थे? वो हर एक खेत मतलब पैसे के लालच में आकर के वो बेचते चली जाती है और दावा करती है। हर एक खेत पर वो दावा करती है। क्या लग रहा है, ये सही है या गलत है?
ये तो जांच का विषय है। मेरे पास सबूत है, वो दूसरे पद से भी सबूत पेश करने के लिए जाए। क्या उनका भाई नहीं है? क्या उनके पिताजी 3 भाई नहीं थे? ऐसा तो लोगों से और गांव से जानकारी लेने की है जरूरत है। किस तरीके से अपने कार्य को, एक ही जमीन को विवादित करने का प्रयास करते हैं, पैसे के दबाव में या किसी और चीज के दबाव में, वो जिला प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि अंचलाधिकारी से साक्ष्य जो है मांगा जाए और उस पर अंचलाधिकारी पर उचित कार्रवाई किया जाए। मतलब उनके घर बना रहे थे तब कुछ गुंडे लोग तोड़फोड़ किए हैं। ये जो है उनका बहुत पुराना पैसा है। वो पिछले दिनों जो है, पिछले एक साल पहले भी एक केस कर चुकी है गांव के ही लोगों पर। वो खुद गायब होती है और खुद ही उससे जो है पैसा ऐंठती है और फिर जो है जब वो किसी पुलिस को पकड़ के ले जाती है तो फिर खुद ही 3 दिन के अंदर वो वापस आ जाती है। पिछले जानकारी में ये है कि वो पावापुरी मोड़ में एक ब्यूटिशियन पार्लर थी, उसी में 3 दिन जाकर के नुक गई थी और किसी लोगों को फंसाई, उसको जेल भिजवाई और फिर उससे पैसा ऐंठ करके फिर केस को मैनेज करने की बात करती है। और जहां तक उनके घर तोड़ने की बात हो रही है, वो खुद ही बनाती है, खुद ही तोड़ती है और दूसरे पर ब्लेम लगाती है। ये उनका पुराना पैसा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार। कहाँ की ये मामला है? ये चुरसुआ ग्राम पंचायत चुरसुआ, जिला नालंदा, थाना गिरियक का मामला है। आप कौन हुई आशा कुमारी? आशा कुमार वैसे फुआ लगती है।